नमस्कार। जनता की आवाज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के शासन के द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में यह आदेश पास किया गया है कि जिन प्राथमिक विद्यालयों में, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में, परिषदीय विद्यालयों में 50 से कम संख्या होगी विद्यार्थियों की, उस विद्यालय को किसी दूसरे विद्यालय में मर्ज कर दिया जाएगा, सरकारी, या वहां 2 पार्ट कर दिया जाएगा। इसको लेकर के पूरे प्रदेश में अभिभावक और शिक्षक लोग आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है, जो बेसिक शिक्षा परिषद ने जो पत्र जारी किया हुआ है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिस विद्यालय में 50 से कम विद्यार्थी होंगे उस प्राथमिक विद्यालय को बंद करके उनके बच्चों को दूसरे विद्यालय में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सवाल यह पैदा होता है कि जिन विद्यालयों में 50 से कम विद्यार्थी हैं, उन विद्यालयों में बच्चों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के बजाय उन्हें बंद करने की जो सरकार की कवायद है, और सरकार ने एक सर्वे रिपोर्ट 30 जून तक मांगा है, लगभग 5000 से ऊपर विद्यालय जो है इस दायरे में आ रहे हैं। अगर हम राजनीति की बात समाप्त कर दें, राजनीति की बात न करें, पक्ष विपक्ष की बात अगर न करें, तब भी 2 लोग, एक अभिभावक जो लाखों हैं और दूसरे शिक्षक। अभिभावक के सामने समस्या यह है कि अगर प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए जाते हैं तो उनके बच्चे जो प्राथमिक में पढ़ने वाले हैं, 1 से 5 तक पढ़ने वाले हैं, उन बच्चों को दूरस्थ दूसरे विद्यालयों में मर्ज किया जाएगा, जो उनके घर से बहुत दूरी हो जाएगी। यह एक बहुत बड़ी समस्या जो अभिभावक के सामने आ रही है। दूसरी बड़ी समस्या यह है शिक्षक को, जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, कि आज आपने प्राथमिक विद्यालयों को तोड़ के उसमें मर्ज कर देंगे, तो उससे बेहतर तो यह है कि जो विद्यालय हैं जिसमें 50 से कम विद्यार्थी हैं, उन विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या ही बढ़ाई जाए। बड़ा सुंदर एक अभियान चला था, स्कूल चलो अभियान, और काफी सुधार हुआ था। तमाम ऐसे प्राथमिक विद्यालय थे जिसमें बच्चे नहीं थे, उसमें भी बच्चे हो गए थे 50 से ऊपर। लेकिन स्कूल चलो अभियान को दमकिरान कर दिया गया। विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाने के बजाय उन विद्यालयों को बंद करने का जो सरकार का निर्णय है, मुझे लगता है ये किसी एंगल से ठीक नहीं है। जो सरकार ने ये निर्णय लिया है, जो आदेश दिया है कि 30 जून तक एक सर्वे कराया जाए कि किस प्राथमिक विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, सरकार को लगे हाथ यह भी जो है एक सर्वे करा लेना चाहिए कि प्राथमिक विद्यालय में एरिया में कितने निजी और प्राइवेट विद्यालय खोले गए हैं। जो शिक्षा नियमावली है, शिक्षा नियमावली में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय के 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के एरिया में कोई भी प्राइवेट विद्यालय नहीं खोले जाएंगे। इसका भी लगे हाथ सरकार को सर्वे करा लेना चाहिए और उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो शिक्षा नीति है, जो शिक्षा नीति का आदेश है, उन सारे शिक्षा नीति और आदेशों को, कानून को ताक पर रख करके जिन विद्यालयों को मानक के विपरीत मान्यता दिया गया है, आखिर उनको मान्यता क्यों दे दिया गया है? उसका दोषी कौन है?
और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालय तो पहले से खुले हुए हैं। जो प्राथमिक विद्यालय पहले से खुले हुए हैं, उसके बाद से जो सक्षम अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट प्रेषित करके और नए प्राइवेट निजी विद्यालयों की मान्यता दे दी गई, विद्यालय खोल दिया गया जो गैर कानूनी है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? वे विद्यालय बंद होने चाहिए कि नहीं? सारे नियम कानून को ताक पर रख करके निजी और प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता देने वाले उस अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, यह भी सरकार को लगे हाथ सुनिश्चित कर लेना चाहिए। जिस सन में उन विद्यालयों को मान्यता दी गई, उस सन में उस जिले में कौन अधिकारी था, वो कहीं न कहीं तो होगा, या बहुत होगा तो रिटायर हो गया होगा, तो उसके सर्विस बुक से ये पता तो चल ही जाएगा कि वो अधिकारी किस जनपद और किस गांव का रहने वाला है। उसको भी नोटिस होनी चाहिए कि आपने सारे नियम कानूनों को ताक पर रख करके निजी विद्यालयों को क्यों आपने मान्यता दे दिया। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे छोटे होते हैं। वो विद्यार्थी अपने घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर पढ़ने नहीं जा सकते हैं। मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर जाना हो तो उन्हें मौसम का भी मार झेलना पड़ेगा। 4 महीना तो बरसात का मार उन्हें झेलना पड़ेगा ना। 4 महीना वो बरसात में अपने घर से पैदल उस प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने कैसे जाएंगे, जहां विद्यालय बंद करके दूसरे विद्यालय में उस विद्यालय को मर्ज कर दिया गया है। 4 महीना जाड़े का भी मौसम होगा, 2 महीना तपतमाती हुई गर्मी का भी मौसम होगा। तो गर्मी में, बरसात में और जाड़े के दिनों में जब कड़ाके की ठंडक पड़ेगी, ऐसे में वो छोटे बच्चे अपने घर से 2 किलोमीटर की दूरी तय करके उस विद्यालय में पढ़ने कैसे जाएंगे? यह एक बहुत बड़ा सवाल है और अभिभावक इसी को लेकर के, लाखों अभिभावक इसी को लेकर के काफी चिंतित भी हैं। जो सरकार की तरफ से तर्क आ रहा है, जो सरकार अपना तर्क दे रही है कि जहां कम विद्यार्थी हैं वहां हम अपना संसाधन क्यों लगाएं। अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थी को निःशुल्क ड्रेस दिया जाता है, निःशुल्क कॉपी किताब दिया जाता है, मिड डे मील योजना भी है, उन्हें भोजन की व्यवस्था, उन्हें ड्रेस की व्यवस्था, उन्हें पढ़ने की व्यवस्था। उसके बाद भी प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ने क्यों नहीं जाते हैं? अगर विद्यार्थी पढ़ने जाते तो 50 से कम की संख्या नहीं होती और लगभग 5000 विद्यालय जो है इस दायरे में नहीं आते। तो सरकार का तर्क ये भी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि छोटे बच्चे अपने घर से लंबी दूरी तय करके मर्ज हुए विद्यालय में कैसे पढ़ने के लिए जाएंगे? साफ बात है, एडमिशन तो उनका हो जाएगा, लेकिन वो तपती हुई धूप में, भीषण ठंडक में और मूसलाधार बारिश में उतनी दूरी तय करके पढ़ने नहीं जा सकते हैं। तो वहां भी संख्या बल तो घटेगा ही घटेगा। एडमिशन भले हो जाए, अगर नजदीक विद्यालय है, गांव में विद्यालय है, घर से 150 मीटर की दूरी पर विद्यालय है, तो बच्चे तपती हुई धूप, भीषण ठंडक और मूसलाधार बारिश में भी पढ़ने जा सकते हैं। लेकिन दूर की दूरी तय करना उनके लिए बहुत कठिन है, इसलिए अभिभावक परेशान हैं। निजी विद्यालय की बात करें तो निजी विद्यालय में ऐसे तमाम अभिभावक हैं, लाखों की संख्या में हैं, जो अपने बच्चे को निजी विद्यालयों में पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है महंगी शिक्षा। LKG, UKG 1, 2, 3, 4, 5 के विद्यार्थियों की पुस्तकें जो हैं
वो 5600, 5500, 6000, 7000 रुपए की किताबें आ रही हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, जो तमाम ऐसे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, जो अपने बच्चे के लिए अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। 2000 से कम बच्चों का ड्रेस नहीं मिलना है, 2500, 2600 रुपए महीना फीस भी देना है, वाहन का खर्च अलग देना है, एनुअल फंक्शन के नाम पर, निजी विद्यालयों में वार्षिकोत्सव के नाम पर, त्योहारों के नाम पर गार्जियन से अलग से पैसे की वसूली भी की जाती है। यानी एक प्राथमिक विद्यालय में एलकेजी से लेकर के और 5वीं क्लास तक पढ़ाने में एक आदमी को, एक अभिभावक को, एक गार्जियन को लगभग 70 से 75 हजार रुपया सालाना निजी विद्यालयों में देना पड़ेगा। तो दो समस्या हो गई। अगर प्राथमिक विद्यालय बंद हो जाते हैं तो बच्चे दूरी नहीं तय कर पाएंगे, दूर तक पढ़ने नहीं जा सकते हैं, और निजी विद्यालय में जाते हैं तो उनके अभिभावक के ऊपर आर्थिक बोझ भी आएगा। मेरा मानना है कि शहर से गांव तक कोई रास्ता है, उस रास्ते पर जो है सरकारी बस चलता है, सुबह जाता है, दोपहर में जाता है, शाम को जाता है, फिर उधर से लौटता है यात्रियों को लेकर के। लेकिन धीरे धीरे उस सरकारी बस को बंद कर दिया गया। बंद इसलिए कर दिया गया कि जितने भी प्राइवेट बस वाले हैं, प्राइवेट वाहन वाले हैं, उस पे जो है रातों दिन अपने गाड़ी को फर्राटा दौड़ाएंगे और मनमानी जो है किराया वसूलेंगे। वही स्थिति जो है अब उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में होने जा रही है। सारे विद्यालयों को, लगभग 5000 विद्यालयों को मर्ज कर दिया जाएगा और वहां के जितने भी निजी और प्राइवेट विद्यालय हैं वो पलेंगे, फूलेंगे और बढ़ेंगे, और अभिभावकों के ऊपर जो है एक अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसलिए ये मैं जानना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से 50 से कम विद्यार्थी वाले विद्यालयों का सरकार सर्वे करा रही है, उन निजी विद्यालयों का भी सर्वे हो जाना चाहिए कि नियम और कानून को ताक पर रख करके उनको मान्यता कैसे दे दी गई। अगर उनको मान्यता न दी जाती तो मुझे लगता है कि प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कम नहीं होती। आज इतना ही, धन्यवाद।